जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति का अर्थ क्या है और हरित क्रांति से इसे क्यों लागू किया गया और इसके किसानों को क्या लाभ हुए। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। हरित क्रांति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और पहला है इसमें हरित। हरित का मतलब है फसल, हरी फसल, और क्रांति का अर्थ है कि वृद्धि, फसलों के उत्पादन में वृद्धि जो है उसको हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। अब ये जो हरित क्रांति थी इसमें क्या किया जाता था, उन्नत कृषि आगतों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती थी। अब ये उन्नत कृषि आगत क्या होती हैं, कृषि करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे आगत कहा जाता है, जैसे कि खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि, इन्हें कृषि आगत कहा जाता है। तो आगत का मतलब हरित क्रांति में उन्नत कृषि आगत का अर्थ क्या था कि उन्नत खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से था। भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उससे पहले भारत में निर्वाह खेती होती थी और हरित क्रांति के बाद रासायनिक आगतों का प्रयोग किया जाने लगा, उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले हल बैल और हाथ से खेती की जाती थी। इस प्रकार हरित क्रांति में रासायनिक आगत और आगत के रूप में उपकरणों का प्रयोग भी किया जाने लगा। अब है कि हरित क्रांति को लागू करने के कारण क्या थे। कम सिंचाई सुविधा। हरित क्रांति के पहले हमारे देश में जो सिंचाई की सुविधा थी केवल 1951 में केवल 17% सिंचित क्षेत्र था। सिंचाई की सुविधा कम थी तो उत्पादन कम होता था और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। पारंपरिक दृष्टिकोण, जो किसान थे उनका दृष्टिकोण पारंपरिक था, यानी वो निर्वाह खेती करते थे। निर्वाह खेती का अर्थ होता है कि वे जिस भी वस्तु का उत्पादन करते थे वो खाद्यान्न फसल होती थी जिसका कि उपभोग करके वे अपना जीवन यापन कर सकें। परिवारों की बारंबारता, यानी परिवार में क्या होता था, जैसे एक पिता का ये खेत है, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो ये 2 भागों में बंट जाएगा और उनके फिर 2-2 बच्चे हैं तो ये 4 भागों में बंट जाएगा। तो इस प्रकार से ये खेत इतने छोटे छोटे भागों में बंट जाता था कि ये कृषि करने के योग्य नहीं रहता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारने के लिए हरित क्रांति को लागू करना आवश्यक था। फिर वित्त की कमी। हमारे देश में जो किसान थे उनके पास जो वित्त थी उसकी कमी थी, इसलिए हरित क्रांति को लागू किया गया जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो और वित्त की कमी को पूरा किया जाए। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम जो है USA यानी अमेरिका से क्या करते थे, खाद्यान्न का आयात करते थे। तो USA जो है हर बात में भारत को धमकी देता था। जैसे बिपिन चंद्रा की एक बुक में लिखा हुआ है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू और USA के प्रधानमंत्री दोनों एक मंच पर मिले और वहाँ पर जो भारत था उसने USA का साथ देने के स्थान पर USSR यानी सोवियत संघ का जो है साथ दिया। उस समय उसे USSR बोलते थे रूस को। तो जब उसने सोवियत संघ का साथ दिया तो बाद में अमेरिका के प्रधानमंत्री अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो भारत के प्रधानमंत्री से बोले कि खाते तो हमारा हो, यानी उनका अर्थ यह था कि तुम खाते तो हमारा हो और बजाते रूस का हो, USSR का हो। तो जवाहरलाल नेहरू को ये बात बहुत बुरी लगी और फिर इसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनमें एक मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता का रखा गया। आत्मनिर्भरता यानी हमें जो खाद्यान्न की आवश्यकता है वो हम अपने देश में ही उत्पादित कर लें। तो हरित क्रांति इसलिए भी अपनाई गई जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा के। विपणन कृषि। विपणन खेती का मतलब है कि हरित क्रांति के पहले क्या होता था कि जो किसान होते थे वो जो खेती करते थे वो निर्वाह खेती होती थी, यानी खाद्यान्न फसलों की खेती की जाती थी जिससे कि उपभोग किया जा सके।
लेकिन और थोड़ा ही उत्पादन होता था, क्योंकि उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, हाथ से काम किया जाता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या किया गया कि हाथ के स्थान पर जो उपकरणों से काम किया जाने लगा, रासायनिक उर्वरक और खादों का प्रयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, और कृषि उत्पादन में वृद्धि से किसान जो है क्या करने लगा कि जो उत्पादन होता था, जैसे मान लीजिए कि ये उत्पादन हुआ है, तो इसका कुछ भाग तो वो क्या करता था, अपने लिए बचा लेता था। और ये जैसे इतना उसने अपने लिए बचा लिया और इतना उसने बेचने के लिए निकाल दिया। तो ये जो बेचने के लिए निकाल दिया, इसे हम क्या कहेंगे, विपणन कृषि। विपणन कृषि यानी बेचने के लिए कृषि का उत्पादन करना। अब है हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ हुए। पहला है उत्पादकता में वृद्धि। रासायनिक आगतों का प्रयोग करने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी। फिर है कृषि किसानों की आय में वृद्धि। चूँकि किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई तो उनके आय में भी वृद्धि होने लगी। और लास्ट है खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता। पहले क्या होता था कि उत्पादन कम होता था तो मूल्य बढ़ जाते थे अचानक, लेकिन अब सरकार जो है बफर स्टॉक रखने लगी। इसके कारण खाद्यान्न का जो मूल्य था वो यदि बढ़ जाता था तो सरकार बफर स्टॉक के माध्यम से खाद्यान्न के मूल्य में स्थिरता को स्थापित करती थी। तो फिर से यही है कि ये जो आंसर इतना बड़ा है वो आपको केवल कॉन्सेप्ट की दृष्टि से याद करना है, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।